विद्या के मंदिर में अगर विद्यार्थियों को दर दर भटकना पड़े तो फिर क्या करें? ये हेमचंद विश्वविद्यालय एकदम छात्रों के भविष्य को गड्ढे में डाल रहा है। मेरे हिसाब से नहीं, यूनिवर्सिटी वालों के हिसाब से मैं इतना गधा हो गया हूँ कि मेरे को सीधा ला के 60% में पटक दिए हैं। ये लोग जांच भी आधी अधूरी करते हैं, छात्रों को उनके पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं और पुनः फिर से जांच करने की बात कर रहे हैं, फिर आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें कमेटी बैठेगी। इस बार क्या हुआ है, जिन लोग पिछले टाइम टॉप के थे उन लोग का इस बार बैक लगा है, जो कि न्याय संगत नहीं लगता है। क्या मतलब हमको पढ़ाई करने से, जब हर चीज़ राजनीति से हमको सॉल्यूशन मिलना है तो पढ़ाई शिक्षा क्यों है? फिर शिक्षा हटा दीजिए, सीधी सी बात। जो फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किए थे, सेकंड सेमेस्टर में 80% लाया, थर्ड सेमेस्टर में 75 से 80% लाया, फोर्थ सेमेस्टर में उनको अचानक से फेल कर देते हैं और एक को नहीं 15 में से 11 बच्चों को फेल कर देते हैं, जो 15 के 15 टॉपर हैं। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज। विद्या के मंदिर में अगर विद्यार्थियों को दर दर भटकना पड़े तो फिर क्या करें? एक बार फिर मैं हेमचंद विश्वविद्यालय में आ पहुंची हूं और मेरे साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता और विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं। जानते हैं इनसे कि क्या कुछ मुद्दे के साथ वो आज यहां आए हैं, पहुंचे हैं, और इनसे ही जानते हैं क्या कुछ लेकर आप आज यहां इकट्ठा फिर से एक बार हुए हैं। देखिए, अब तो ऐसा लग रहा है कि हेमचंद विश्वविद्यालय हम लोगों का रोज का आने जाने का दर बन गया। ये लोग हर हमेशा हम लोगों को आश्वासन देकर के भेज देते हैं, कोई कार्य इन लोग करते नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये लोग अपने जो पेमेंट तनख्वाह लेते हैं, ये सिर्फ पेमेंट लेकर के घर जाते हैं, कोई काम तो इनका होता नहीं है। ये काउंटर दर काउंटर भटकाते तो है ही, और ये बेचारे एमलिब और एमएसडब्ल्यू वाले लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किए थे, सेकंड सेमेस्टर में 80% लाया, थर्ड सेमेस्टर में 75 से 80% लाया, फोर्थ सेमेस्टर में उनको अचानक से फेल कर देते हैं और एक को नहीं 15 में से 11 बच्चों को फेल कर देते हैं, जो 15 के 15 टॉपर हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो यहाँ पे खड़ी छात्राएं हैं, ये अंदर के अधिकारियों से ज़्यादा योग्य हैं। ये अंदर के अधिकारियों से ज़्यादा योग्य है। ये लोग जो टॉप करते हैं वो लोग अचानक से फेल हो जाएंगे। ये इनका बीएड में भी यही चीज़ दिखा है। ये इन लोगों के बाकी छात्रों जो बीसीए बीबीए जितने भी इनके रिजल्ट है, सारे इनके इसी खराब है। ये लोग जांच भी आधी अधूरी करते हैं, छात्रों को उनके पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं और पुनः फिर से जांच करने की बात कर रहे हैं, फिर आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें कमेटी बैठेगी। लास्ट टाइम भी आया था कमेटी बैठेगी। ये बेचारे पाटन से आया, कोई खैरागढ़ से आया है, कोई दुर्ग के किसी कोने से आया है, सब कोई कवर्धा से आया है, कोने कोने से आ रहे हैं। 50-50, 100 किलोमीटर इनके पास सुविधा नहीं है आने का, बस में 2-2, 3-3 घंटा सफर करके आते हैं। अमन जी, आज कितने विद्यार्थी यहाँ पहुंचे? देखिए, यहाँ पे आए तो 30-40 विद्यार्थी, अंदर कुछ लोगों को आश्वासन, फिर इन लोग आश्वासन देने के लिए बुलाए हैं। और मैं इन लोग आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कि अगर अब इस चीज़ की सुधार नहीं हुई, अब कोई मामला आता है तो इसमें उग्र आंदोलन करेंगे और इसमें पूरी एनएसयूआई की टीम उग्र आंदोलन करेगी। अभी तक हम लोगों ने कोई ना एनएसयूआई का झंडा दिखाया है, ना हम लोगों ने अभी तक कोई नारा लगाया। शांतिपूर्ण तरीके से एक लोग ज्ञापन दिया और ये आखिरी चेतावनी है इनको। यदि ये इतने शांतिपूर्ण तरीके से मैंने इनको ज्ञापन दिया तो ये इनके लिए चेतावनी है और ये आखिरी चेतावनी है। अगर इसके बाद ये चीज़ों की सुधार नहीं करेंगे तो इसमें उग्र आंदोलन होगा, जिसका जवाबदार स्वयं से हेमचंद यादव विश्वविद्यालय होगा। लगातार आपका यहाँ आने का सिलसिला बन गया, एक तरीके से ऐसे ही नजर आ रहा है, और किसी प्रकार की इनकी तरफ से एक्शन जो सही तरीके से नहीं ली जा रही, इस पर क्या कहेंगे आप? मैम, अगर ये लोग एक्शन ले लेते तो शायद हम लोगों को आना नहीं पड़ता। और लगातार तो ये लोग बुला रहे हैं, इन लोगों को तो शर्म भी नहीं आती है। इनको शर्म आनी चाहिए। हंसते मुस्कुराते हुए आकर के ले लेते हैं ये एप्लीकेशन को और उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और ये अधिकारियों के लिए थोड़ी, इन अधिकारियों का जो घर चल रहा है छात्रों के कारण चल रहा है। ये लोग इस चीज़ को कब समझेंगे? अब इस चीज़ के लिए हम लोग इनका उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का घेराव करना पड़ेगा अच्छी तरीके से, तब इन लोगों को होश आएगा। ये हेमचंद विश्वविद्यालय एकदम छात्रों के भविष्य को गड्ढे में डाल रहा है। हमारे साथ विद्यार्थी भी यहाँ पहुंचे, इनसे जानते कि आप पहले ये बता दीजिए कौन से डिपार्टमेंट में हैं? मैं एमएसडब्ल्यू सेकंड सेम से सैलदेवी महाविद्यालय से, और हम लोग का रिजल्ट इस बार बहुत ही ख़राब आया है। पिछले बार तो बहुत अच्छा था। इस बार क्या हुआ है, जिन लोग पिछले टाइम टॉप के थे उन लोग का इस बार बैक लगा है, जो कि न्याय संगत नहीं लगता है। और उसका कैटेगरी रहना चाहिए, जांच होता है उसका भी, कि अपन का जैसे 60 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें जैसे कि आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, विशेषताएं और निष्कर्ष, ऐसे अगर अपन पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो उसमें नंबर रहना चाहिए। अगर उसमें अगर 2-2 नंबर भी करें तो एक क्वेश्चन में समथिंग आपको मिलता है, कम से कम 8 से 10 नंबर मिलता है, वो भी नहीं मिलता। इस बार बहुत से छात्रों का किया हुआ है, मुश्किल से 20 नंबर 16 नंबर मिला है, जो कि तर्क संगत नहीं है और निष्पक्ष जांच नहीं किया गया है। जी, फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं, तो आप मुझे बताइए कि आप जो कह रहे थे ऑफ कैमरा, मैंने सुना था कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट कुछ ज़्यादा बेटर आया था और इस बार कुछ ज़्यादा गिर गया। तो सबसे पहले मैं केपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारी बात को सबके सामने रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मुद्दा यह है कि मैं पहले सेमेस्टर में, एक्चुअली मैं पहले सेमेस्टर में मेरा 77% है, फिर द्वितीय सेमेस्टर में मेरा 87 या 85% है, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में मेरा 77% है। अब अचानक से मैं यूनिवर्सिटी को लोग के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, यूनिवर्सिटी वालों के हिसाब से मैं इतना गधा हो गया हूँ कि मेरे को सीधा ला के 60% में पटक दिए हैं। अच्छा, मतलब इस तरीके से स्तर मेरा गिराए हैं, कोई मूल्यांकन का जांच नहीं। यहाँ तक एक मैडम है, यहाँ मैम मैं हिंदी मीडियम से, मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम से हूँ, एमएसडब्ल्यू इंग्लिश मीडियम से हूँ। तो हम दोनों का मूल्यांकन का तरीका एक होगा क्या? इंग्लिश मीडियम का बच्चा एक इंग्लिश मीडियम का और हिंदी मीडियम का बच्चा क्या एक तरीके से लिखेगा, एक तरीके से अपने आप को प्रदर्शन करेगा? मतलब आपका कहना ऐसा है कि बहुत सारे रिजल्ट में ऐसा भी सेम मार्क्स शो किया गया है? मतलब टोटलिंग ऐसा है कि इनका मैम का जितना आया है सेम मेरा एज इट इज है। मेरे क्लास में से 3 से 4 बच्चों का है कि लगभग सेम एवरेज आया है, सेम टोटल आया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम चारों बच्चे क्या मतलब हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग एग्जाम देने गए हैं तो उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज हम चारों बच्चे एक साथ बैठ के एग्जाम दिए हैं।
हमारा तो रोल नंबर भी बहुत आगे पीछे है, ये मैम कितने आगे बैठती है, मैं कहाँ बैठता हूँ। तो इस प्रकार से कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं हम लोग, किस प्रकार से हम लोग को एक ही तराजू में तोड़ रहे हैं सब लोग करके। आपने इस बात को लेकर यहाँ यूनिवर्सिटी में आए तो क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? जैसे जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन 18 तारीख को रिजल्ट आया तब से मैं यूनिवर्सिटी में हर दरवाजे में मैं खटखटा रहा हूँ। मैं सबसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गया हूँ, मैं कुल सचिव सर के पास गया हूँ। सबका कहना यही है कि हम हमारे पास आवेदन छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे कमेटी बैठाएंगे, आपका हक दिया जाएगा। पर ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज 30 तारीख हो चुका है, मैं 18 तारीख से हर कोई आ रहा है, हर कोई कोने से आ रहा है। मैं एक्चुअल गुंडरदेही बालूस से हूँ। मैं गुंडरदेही से मैं यहाँ डेली भटक रहा हूँ, उसके बाद भी मेरे को कोई न्याय नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ सरासर मेरे साथ धोखा हुआ है। रिवल को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? रिवोल्यूशन के हम लोग का कहना है कि आप लोग रिवोल्यूशन ने सेमेस्टर वालों का हक छीन लिया गया है कोरोना काल से। तो उनका कहना है कि अगर आपको रिवोल्यूशन कराना है तो आपको विधानसभा जाना पड़ेगा, आपको सरकार से लड़ना पड़ेगा। तो ये यूनिवर्सिटी क्यों है? जब हम लोग सरकार से हर चीज़ कर सकते हैं तो हम पढ़ाई छोड़ के हम राजनीति में ही घुस जाते हैं। क्या मतलब हमको पढ़ाई करने से? जब हर चीज़ राजनीति से हमको सॉल्यूशन मिलना है तो पढ़ाई शिक्षा क्यों है? फिर शिक्षा आप हटा दीजिए, सीधी सी बात। जी, हमारे साथ टॉपर है, जैसे कि आप इस बार का जो आपका रिजल्ट आपने देखा वो बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और हर बार आप ये बता दीजिए। हर बार मेरा 77, 83, 76 ऐसा आया है। एकदम धड़ से मेरा 58 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब इतनी गधी हो गई थी 4th सेम में। और ऐसे सेम नंबर दिए हैं, जैसे 4 लोग को 319, तो 2 लोग को 292, तो 2 लोग को 308। हर नंबर अलग अलग है, तो काउंटिंग कैसे सेम हो गया? इसकी जांच होनी चाहिए। जी। और यहाँ आने के बाद आश्वासन दे रहे हैं कि मंडे को मीटिंग बैठाएंगे, ट्यूसडे को मीटिंग बैठाएंगे। तो हम लोग आ रहे हैं कि कुछ हुआ होगा, तो क्यों इन लोग रिएक्शन नहीं ले रहे हैं? एक्शन मोड में आना चाहिए ना उन लोग को भी। हम लोग इतने दूर दूर से आ रहे हैं तो मतलब हर बार आपको सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद किसी प्रकार का एक्शन भी नहीं लिया जाता। यहाँ से हम लोग को प्यार मोहब्बत ऐसे सहला के भेज देते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए हम लोग के साथ। आज आप पहुंची थी, बात किया, जब ज्ञापन सौंपा गया तब उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया? बोले कि हम लोग रिवोल्यूशन करा रहे हैं, साहब हाथ फेर देते हैं, छोड़ देते हैं, चल कमेटी बैठा के कराएंगे करके बार वही बोल रहे हैं। मतलब हर बार सिर्फ एक ही बात की जाती है कि कमेटी बैठी जाएगी, कमेटी बैठी जाएगी, उसके बाद फिर वही आप लोग का बताया जाएगा आगे क्या करना है करके। मतलब किसी प्रकार की सोल्यूशन इन्हें नहीं निकल कर आ रहा है। और भी विद्यार्थी उनसे जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दूर दराज से ये सब आए हैं, इतने दूर, और हर बार इनको यही चीज़ के लिए यहाँ आना पड़ता है और बार बार यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, पर किसी चीज़ की सुनवाई इनकी नहीं होती है। आप कहाँ से आई हैं? मैं नोमेश्वरी, मैं चंदूलाल चंद्राकर पाटन कॉलेज से हूँ। मैं सेकंड सेम में रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। फर्स्ट सेम में तो ठीक ही ठाक नंबर मिला था, मतलब ना मैं फर्स्ट सेम में ना सेकंड नंबर में थी, और अभी सेकंड सेम में सीधा ना सेकंड डिवीज़न पे ला दिए। मतलब ऐसा हुआ है कि 2-3 बच्चों का ना, मतलब 2 से 3 से ज़्यादा बच्चों का ना सेम नंबर दिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम नंबर दिए? और जो टॉप भी किए हैं ना, उसका भी नंबर ना 2 में बस अच्छा है, 2 पेपर में पूरा बेकार नंबर दिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब विद्यार्थी इतनी मेहनत कर रहे और उसके बाद उन्हें इस प्रकार का रिजल्ट मिले। आपकी पूरी मेहनत तो फिर एक तरीके से वेस्ट हो जाती है। पूरा वेस्ट हो गया। इतना मेहनत किए हम लोग, जबकि इस बार तो और अच्छे से उम्मीद किए थे कि मतलब पेपर भी अच्छे से लिखे हैं कि नंबर अच्छा आएगा करके, लेकिन इस बार तो सीधा सेकंड डिवीज़न ला दिए हम लोग को। अगर इस प्रकार की चीज़ें की जाएगी इनके साथ तो इनको फिर हार्ड वर्क करने का मतलब ही नहीं होगा। हमारे साथ एक और विद्यार्थी, उनसे जानते हैं ये कहाँ से आई हैं और इनके साथ कितना परसेंटेज इनको मिला है। जी बताइए। मेरा नाम उपासना अमृत है, मैं सैल देवी महाविद्यालय 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ और मैं अभी सर से मिल के आ रही हूँ। सर का कहना है कि हम लोगों का मतलब रिजल्ट के लिए अच्छा, हाँ, कमेटी बैठाएंगे करके। जब पिछले टाइम हम लोग आए थे तो बोले थे कि कमेटी बैठाएंगे करके, लेकिन बात ये हुआ है कि उन लोग कमेटी बैठा दिए हैं। उसके बाद उन लोग का रिपोर्ट आया है कि इन लोग का जो भी चेक हुआ है सब सही हुआ है और इन लोग बस इतने ही नंबर के लायक बना सकते हैं ऐसा। और बाकी उसमें कुछ अच्छे से नहीं दिखाया कि कहीं पे गलत है तो वहाँ पे गोला लगाया जाए। मैं अपना आंसर शीट भी देखी थी, जब पहले आई थी तो सर मेरे दिखाए थे, तो उसमें सिर्फ एक ऐसे गोल से घेरा करके उसमें नंबर बस डाल दिए हैं, वो भी सामने पृष्ठ में कि 8 नंबर है इसका, इसमें 7 नंबर है। बाकी कहीं पे भी कोई टिक नहीं लगा है कि यहाँ पे त्रुटि है, यहाँ पे इतना नंबर मिलना चाहिए, इसके कारण कटा है इसका नंबर ऐसे। मतलब आपने अपने आंसर शीट को दोबारा देखा तो उसमें आपने जब चीज़ें देखी तो उसमें ये दिखाई दिया कि किसी प्रकार की गलतियाँ वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ सर्कल कर दिया गया है। जी, सर्कल भी नहीं किया गया है, उसमें बस 2 टिक लगा है एक साइड, और उसमें सामने में जहाँ से मैं आंसर स्टार्ट की हूँ वहाँ पे सिर्फ एक गोला लगा के उसमें नंबर दे दिया गया है कि इसका ये वाला आंसर में इसका 9 नंबर है या ये वाला में इसका 8 नंबर है ऐसे। जी, अभी कुछ विद्यार्थियों को अंदर ले जाया गया था। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी के बाहर ये छात्र खड़े हैं, इन्हें अंदर जाने का भी अभी तक मौका नहीं मिला। यहीं पर आए थे, ज्ञापन यहीं से दिया गया और यहीं से चले गए हैं। आप अभी अंदर गई थी तो क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? भी फिर आपको उनका कहना है कि जो हुआ हो गया, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम लोग आगे कोर्ट में भी जाते हो तो वहाँ भी वेस्ट है, क्योंकि यहाँ लिखित होता है जो भी होता है और उन लोग के पास वही प्रतिवेदन है कि कमेटी बैठा दी गई है, तो उसी को लेके उन लोग कोर्ट जाएंगे, ऐसा भी बोला। फिर तो आपका ये साल फिर बर्बाद। हाँ, वो तो है।
अमन जी, इस प्रकार की जो गतिविधि बार बार हेमचंद यूनिवर्सिटी से होते आ रही है, तो इस बार आपका क्या एक्शन होगा? नहीं तो साल तो बर्बाद हम लोग नहीं होने देंगे, और अगर ये लोग साल बर्बाद करना चाहेंगे तो ये इनकी भूल रहेगी। यूनिवर्सिटी का घेराव होगा, पूरी सख्ती के साथ होगा, अच्छे से होगा। इन अधिकारियों को इनकी कार्यशैली जो है हम लोग इनको याद दिलाएंगे। छात्रों का साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उनके उत्तर प्रश्न को पुनः जांच करवाया जाएगा और उसके लिए जो उचित लगे हम वो करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं लगातार हेमचंद यूनिवर्सिटी से इस प्रकार की खबर सामने निकल कर आती है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा स्तर किस प्रकार से गिरते जा रही है और वजह क्या है। अब आपकी क्या राय है इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही ऐसी और अन्य खबर को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ।